उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उस पे जो सिफारिशें हैं यशपाल कमेटी की, अब तक हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। एक तो जो समस्या थी यशपाल कमेटी के जो 5 अध्याय थे, उसमें जो है दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जो समस्याएं थी, समस्याओं पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि मूल रूप से जो है जो समस्या थी उस समय की शिक्षा के स्तर की, या जो वर्तमान संदर्भ की, उस पर यशपाल कमेटी ने अपना ध्यान आकृष्ट किया। दूसरे, हम लोग उन समस्याओं के कारणों को भी जाने कि वाकई वो समस्या किन कारणों से जो है हम लोगों के सामने है। आज हम लोग तीसरे पार्ट में यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन सब समस्याओं को जानने के बावजूद, सारी चीजों से अवगत होने के बाद यशपाल कमेटी ने सिफारिश क्या किया सरकार की। उन्होंने क्या बताया कि क्या करने से जो है बच्चों के बोझ कम हो सकते हैं, जो शिक्षा का बोझ है बच्चों का वह कैसे कम हो सकता है। या मूल रूप से हम लोग जो है उसके उद्देश्य पे चर्चा कर रहे थे कि बच्चे को सिखाया तो बहुत जाता है लेकिन बच्चे सीखते कम है, तो वो शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होगी, ये सारी चीजों पे जो है उन्होंने सिफारिशें की। और सिफारिश के जो है आज हम लोग 15-20 बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे कि कौन कौन बातें इन्होंने सिफारिश में कही। और यह पूरा जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर सिफारिश के विषय में ही जो है पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी उसके डेप्थ में पूछा जाए कि उनके समस्याओं का कारण क्या था, कैसे था, या समस्याएं क्या थी, तो उसके लिए भी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। लेकिन आज अंतिम रूप से उनकी सिफारिशों को हम लोग समझेंगे। यशपाल कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह बात कही कि जो व्यक्तिगत उपलब्धि होती है बच्चों की, इंडिविजुअल जो है अचीवमेंट जो होता है, उसके लिए बच्चों को पुरस्कृत करने वाली जो प्रतियोगिता है, जो इंडिविजुअल अचीवमेंट, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको पुरस्कार देने के लिए जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसको कमेटी ने कहा कि हतोत्साहित करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल अचीवमेंट वाली चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्कूल में जो है, स्कूल में क्या करना चाहिए कि स्कूलों में सहयोग पे आधारित जो है शिक्षण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक गतिविधियों तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जगह सारे बच्चों के समूह में कैसे डेवलपमेंट, उसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करने की जरूरत। इंडिविजुअल अचीवमेंट को लेकर के जो है उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष किया कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे बच्चों को पुरस्कृत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी क्रियाएं की जाएं, ऐसा जो है कार्यप्रणाली बनाया जाए विद्यालय में कि सामूहिकता में बच्चों में प्रगति हो, उनका विकास हो, क्योंकि एक के विकास से काम चलने वाला नहीं। क्लास में कोई एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा हो तो उससे जो है बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है, जब तक कि समूह में बच्चों में अच्छा विकास ना हो, समूह के बच्चे अच्छे से नहीं सीख, अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं। हाँ, क्या कोई कुछ कह रहा है? क्या आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज सर। दूसरा, उन्होंने जो है एक तो अचीवमेंट की उन्होंने बात की कि जो सामूहिक अचीवमेंट को ही प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी चीजें भी हैं कि अधिक से अधिक बच्चे जो है उस समूह में शामिल हों और अधिक से अधिक बच्चे का विकास हो, सीखें और समझने की स्थिति में हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम या जो पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की जो प्रक्रिया है वह केंद्रीकृत थी, तो उन्होंने कहा कि उसे विकेंद्रीकृत करने की, उसको एक सिस्टम में बांधने की जरूरत न करके, उसको एक सेंटर में नहीं करके, उसको अलग अलग रूपों में जो है अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जिलों के लोगों का भी सहयोग में लिया जा सके। यानी उनका कहना था कि इसमें शिक्षकों की जो सहभागिता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों से रूबरू होते हैं, शिक्षक ही छात्रों की वास्तविक समस्या से जो है परिचित होते हैं। तो उसमें जो अलग तरह के लोगों को शामिल कर लिया जाता है, प्रशासनिक लोगों को शामिल कर लिया जाता है, यह चीजें जो है औचित्य भरा नहीं है। आप कल्पना करिए कि यदि प्राइमरी लेवल के बच्चों की समस्याओं को समझना हो
तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं वह जितना बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपाय बता सकते हैं, उतने अब कोई जो है यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोफेसर उसमें शामिल होकर के यह केवल कार्य करे, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइमरी लेवल की पाठ्य पुस्तकें उतने बेहतर तरीके से बन सकती, तो उनका सहयोग लेना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि इसको विकेंद्रीकृत करने की जरूरत है, एक हाथ में बांध करके इसे रखने की जरूरत नहीं, बल्कि अन्य जो शिक्षक हैं उनकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित, इसके लिए उन्होंने सिफारिश की। तीसरी बात उन्होंने बताया कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र के स्कूलों में नियुक्ति तथा निरीक्षण का कार्य करते हैं। अक्सर होता क्या है कि गांव के विद्यालयों का कोई देख रेख नहीं होता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसका जो है संज्ञान लेने वाले लोग नहीं होते। तो किसी तरह से अपने मन के हिसाब से विद्यालय का खुलना, विद्यालय का बंद होना, विद्यालय के शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है, कोई निरीक्षण का कार्य नहीं किया जाता कि क्या बेहतर किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि एक समिति का गठन होना चाहिए जो गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला के स्तर पर हो। ये भी बड़ी बेहतर उन्होंने सिफारिश की, इससे जो है लोगों में थोड़ा सा डर होगा, लोगों में जागरूकता होगी कि नहीं इसकी अभी निरीक्षण किया जा रहा है, इसको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो उससे जो है प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, हम लोगों ने बहुत गंभीर रूप से चर्चा किया था पीछे के क्लास में समस्या के लेकर के कि बच्चों में जो है गृह कार्य को लेकर के, होमवर्क को लेकर के, SW को लेकर के बड़ी गंभीर समस्याएं उन्होंने उठाया, जिससे कि बच्चों का बचपन जो है कहीं ना कहीं खो गया है, वो अपने बचपन को जी ही नहीं पाते हैं होमवर्क की वजह से। तो उसके लिए उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही और उसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में कोई भी SW नहीं दिया जाए, कोई भी गृह कार्य न दिया। उन्होंने इसके लिए जो है सिफारिश किया कि गृह कार्य देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में जहां आवश्यकता हो वहां पर आप गृह कार्य दे सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह गृह कार्य जो है, वह होमवर्क जो है, वह टेक्स्ट बुक से रिलेटेड न हो। यह उन्होंने सिफारिश की, वह गृह कार्य जो हो वह टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं। तो एक तो उन्होंने प्राइमरी कक्षाओं में, नीचे की कक्षाओं में गृह कार्य को रोक, दूसरा उन्होंने जो गृह कार्य के उच्च प्राथमिक की उन्होंने बात की, तो वहां पे उन्होंने कहा कि उसको जरूरत है तो अवश्य दिया जाना चाहिए, दीजिए, लेकिन वह टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं हो। यानी वो पढ़ाई उनका तात्पर्य ही था कि जो सामाजिक दुनिया में उन्हें जो चीजें दिखने को मिल रही हैं, जिस परिवेश में बच्चे रह रहे हैं, उस परिवेश से संबंधित समस्याओं के विषय में उनकी जानकारी और उनका व्यू, उनका जो विचार है, वह यदि उस तरह के होमवर्क दिए जाएं तो उससे भी जानने में हमें सहूलियत मिलेगी। अब चूंकि टेक्स्ट बुक का कार्य तो विद्यालय में हो ही रहा है, विद्यालय में भी SW होता है, स्कूल वर्क होता है, तो विद्यालय तो अपने आप स्कूल वर्क करा रहा होता है, तो उसको जो है अलग से SW देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था। अगला बिंदु उन्होंने जो है शिक्षक और छात्र अनुपात को लेकर के, उस पर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। कहा कि शिक्षक छात्र का जो है मौजूदा अनुपात 1:40 जो है लागू किया जाए, तथा प्राथमिक कक्षा के लिए उन्होंने बताया कि प्राथमिक कक्षा में इसे घटा करके 1:30 का किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत चीजें जो है आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे तो नहीं करेंगे, बल्कि उनके कॉपियों पर देखना पड़ता है कि वाकई वो समझ, ब्लैक बोर्ड की बहुत चीजें वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते, तो उनको बहुत बारीकियों से देखने की जरूरत पड़ती है। और बच्चे जब ज्यादा होंगे तो बच्चों की समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं को देखना बहुत मुश्किल है। यदि मुश्किल होगा तो जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए उस तरह से उनका विकास संभव नहीं। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये अनुपात इस तरह की जो है बने रहने चाहिए। अगला उन्होंने बिंदु रखा कि B.Ed जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है माध्यमिक, प्रारंभिक अथवा नर्सरी स्तर प्रशिक्षण हेतु जो है
विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रावधान होना चाहिए। यानी जो ट्रेनिंग ली जा रही है उसमें बस खाना पूर्ति वाली स्थिति नहीं। जो आज खाना पूर्ति, एक डिग्री, एक कागज के टुकड़े मिल रहे हैं लोगों को, वास्तविक रूप से शिक्षण कैसे किया जाए, टीचिंग का जो है तरीका क्या होना चाहिए, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट, बार बार बातें कही जाती हैं शिक्षाविदों के माध्यम से, इस सारे बच्चों का विकास उस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे जो है टीचरों को तैयार करने की जरूरत है। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जो है क्लास के हिसाब, वो जो है विद्या, वो आपके क्लास जैसे प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर, हाई लेवल पे जो चीजें हैं, तो उसके लिए अलग से जो है विद्वता जो है उनमें झलकनी चाहिए। पर्टिकुलर उस क्षेत्र में उनका जो है ज्ञानवर्धन जो है उस तरीके से हो कि वह बच्चों को ठीक से पढ़ा। हम लोगों ने पीछे में पत्राचार जो है बीएड की बात भी किया था। आज के देश, आज भी वर्तमान में समय में जो है पत्राचार के माध्यम से जो है डिस्टेंस मोड में लोग जो है बीएड करते हैं, उसको इस समिति ने, यशपाल समिति ने बंद करने की सिफारिश कर दी। इसके बंद करने के पीछे का कारण जो है हम लोगों ने चर्चा किया था कि उसके जो है उसका कारण ये हो सकता है कि डिस्टेंस मोड में जो समय देने की बात होती है लोग नहीं दे पाते हैं, उस तरह की चीजें नहीं कर पाते हैं जो रेगुलर मोड में होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो सीखने की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है। जितना सीखना चाहिए लोग उतना नहीं सीख पाते, क्योंकि यह ट्रेनिंग की प्रक्रिया है। जो 2 वर्ष में ट्रेनिंग करके जाएंगे बेहतर तरीके से, वह कुछ दिनों की ट्रेनिंग करेंगे तो उतना बेहतर उस शिक्षक नहीं बन पाए। तो उनके परफॉर्मेंस को जब देखा गया, उसकी प्रक्रिया को जब देखा, उन्होंने उसका निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने पाया कि इस तरह की जो है ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए पत्राचार के माध्यम से जो बीएड डिग्री पाठ्यक्रम की मान्यता है उसको समाप्त करने की उन्होंने सिफारिश की। अगले बिंदु पर उन्होंने कहा कि जो है स्कूल कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक और जो पाठ्यक्रम है उसके जांच करने के लिए जो है प्रत्येक राज्य में एक परियोजना दल गठित करना चाहिए कि वह पाठ्य पुस्तक कैसी होगी, क्या उसमें जो है उस राज्य से संदर्भित समस्याओं या उस राज्य के बच्चों की जो भाषाएं हैं उससे संबंधित चीजें, ये सारी चीजों के या कंसेप्ट है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है उसमें कैसे जितने भी अपेक्षित न्यूनतम विषय हैं उसको शामिल किया जाए। बहुत विषय जो है जबरदस्ती के जोड़ दिए जाते हैं जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उन विषयों को कैसे हटाया जाए, वह कार्यदल जो है अपना जो समिति होगी उसको वो हटाएगा। उसके बाद जो संकल्पनाओं की न्यूनता कैसे होगी, जो कंसेप्ट होता है, जो तमाम तरह के विचार आते हैं और अलग अलग हम लोगों को पढ़ने होते हैं, क्या उसमें न्यूटन के 3 नियम पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, क्या आइंस्टीन के उसमें नियम की जरूरत है कि नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। तो उस एज लेवल पे बच्चों को किन किन संकल्पनाओं की जरूरत है पढ़ने की, उसको ध्यान में रखा जाए और उसकी न्यूनतम स्थिति में हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, बोझिल नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य का यह परियोजना दल जो होगा वह कार्य दिवसों का भी निर्धारण करता है कि कितने कार्य दिवस होने चाहिए। अलग अलग क्षेत्र है, आप पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में चले जाइए तो वहां 2 महीने बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। यदि प्लेन पर आप आते हैं तो यहाँ पे गर्मी की स्थिति बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि एक तरह की व्यवस्थाओं को लागू कर दें, एक तरह की व्यवस्थाएं लागू नहीं की जा सकती। जहाँ पे ठंडी की स्थिति है तो वहाँ ठंडी में छुट्टियां जो है आपको दिसंबर और जनवरी जो पीक होता है वहां पे करना होगा, या फरवरी का कुछ जो है पार्ट आपको लेना होगा। जहाँ गर्मी है तो मई जून की स्थिति जो है बहुत गड़बड़ होती है, तो वहाँ मई जून के हिसाब से छुट्टियां हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको कार्य दिवस निर्धारित करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि राज्य के स्तर पर जो है वो जो है देश के स्तर पर इसके कार्य दिवस का निर्धारण नहीं होगा, बल्कि राज्य के स्तर पर इसके कार्य दिवस का निर्धारण किया जाना चाहिए। कारण कि वहाँ के फेस्टिवल को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे बिहार है, यहाँ छठ का पर्व है, तो अन्य जगहों पे जो छुट्टियां होती हैं उतनी नहीं होती हैं जितनी जो है बिहार में छठ के लिए छुट्टी की जाती है, क्योंकि ये फेस्टिवल अन्य जगहों पे नहीं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल हैं, अलग अलग तरह के जो है उनके पूजा पाठ की सारी प्रक्रिया हैं या छुट्टियों के जो है प्रावधान है, तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है करने की स्थिति होती है। उन्होंने अगली बिंदु पे जो चर्चा किया तो आगे कहते हैं कि जो आधारभूत गणितीय संकल्पना है, जो
तो उसको उन्होंने कहा कि सीखने की गति को धीमा करने के लिए देश के सभी भागों में, ऐसा नहीं कि बहुत तेज गति से इसे सिखाने की जरूरत, ठीक है, गणित को बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से जो है बच्चों को सिखाने की जरूरत है। उसमें गति बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गति होगी तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए गणितीय चीज को जो है बहुत ही धीमी गति से सिखाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो गणितीय चीजों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे उसको बच्चों को सिखाया जाए, तो उसकी समीक्षा की जाए कि जो गणित के जो है पाठ्यक्रम है उसमें कैसे निर्धारित किया जाए कि वह बच्चों को धीरे धीरे ही अच्छे तरीके से सिखाए। आज की कंडीशन आज वर्तमान में भी है कि गणित के बहुत जो कंसेप्ट जो है बच्चों को दे दिए जाते हैं, या जिस क्लास में उसकी जरूरत नहीं है उसको भी उसको दे देते हैं। तो उसकी देने की वजह से क्या होता है कि बच्चों की जो सीखने की प्रवृत्ति है वह बहुत कमजोर हो जाती है, वो तार्किक क्षमता जो है वह विकसित नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी जो है समीक्षा करने की जरूरत है, और समीक्षा करके ही इसको निर्धारित करने की जरूरत है। भाषा को लेकर के हम लोगों ने विचार विमर्श किया था कि भाषाएं कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्थानीय और बोलचाल की जो भाषा है, और स्थानीय स्तर पर जो मुहावरों का प्रयोग किया जाता है या उचित स्थान जो दिया जाता है समय पर, उनको जो है हमारे सिलेबस में शामिल, पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की, जो क्षेत्रीय हमारी जो है भाषाएं, जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियां हैं जो प्रयोग की जाती है, जिससे बच्चे जानते हैं, रूबरू हैं, उनके वातावरण में वो ये सुनने को मिलता है, घर परिवार में वो चीजें जो है उन्हें बार बार जो है सुनने को मिलता है, तो वो चीजें भी उसमें शामिल करने की जरूरत होती है। अगली बात तो उन्होंने बताया कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बच्चों के अनुभव तथा सामान्य जनजीवन में जो प्रतिबिंबित होना चाहिए, जो हो रहा है, उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए। उन्होंने व्यंग किया कि जो पांडित्यपूर्ण स्थिति है और कठिन तथा बोझिल भाषा है उसको हटाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं कि शिक्षक को समझ में नहीं आता है कि वह शब्द का अर्थ क्या होगा, तो बच्चों के लिए तो बड़ी जो है दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पांडित्यपूर्ण जो भाषा है या जो कठिन भाषा है उसको जो है हटाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के जो है उसे बोझिल न समझे, उसके प्रयोग करने में उन्हें आसानी। तो इस तरह की स्थितियां जो है हमारी बननी चाहिए, ठीक है। अगला जो है उन्होंने संदर्भ रखा कि जो है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान से बातें उन्होंने उठाया कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग करने को अधिक बल देना चाहिए, या प्रयोग करने की गुंजाइश अधिक हो जो विज्ञान की चीजें, क्योंकि विज्ञान प्रयोग की विषय वस्तु, प्रयोग का विषय है वो, उसमें जितने भी प्रयोग किए जाएंगे हम समस्याओं को उतने बेहतर तरीके से उससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रयोग करने की बात उन्होंने बताई कि प्रयोग जो है करना चाहिए, आपस में वार्तालाप नहीं करें। तो उन्होंने प्रयोग करने की बात बताई कि प्रयोग जो है उस स्तर पे करने की जरूरत है, अधिक से अधिक प्रयोग वाले पाठ्य विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान की पुस्तकों से जो है बहुत चीजें निरर्थक रूप से दे दी जाती है विज्ञान में, उसको हटा देना चाहिए। जो महत्वहीन सामग्रियां हैं जिसकी कोई जरूरत उसमें नहीं है, जबरदस्ती के डाले रहते हैं, उसको हटाने की उन्होंने वकालत की, कहा कि इस तरह की चीजें को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बोझिल जो है बनाएगा और बोझिल चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। अगले बिंदु पर उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जो है ये प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए, और अधिकांश विषय वस्तु को ऐसे प्रयोगों या ऐसे कार्यकलापों से जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें बच्चे और शिक्षक स्वयं, ऐसा न हो कि केवल कहानी उसे सुनाया जाए, केवल जो है लिखित बातों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, बल्कि जो है डूइंग बाय लर्निंग वाली जो सिचुएशन है वो जो है होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे भी करेंगे और शिक्षक भी उसे करके दिखाएंगे, तो वो चीजें ज्यादा हमारे जीवन के लिए उपयोगी होंगी, ज्यादा ज्यादा चीजें वो समझ में आएंगी, क्योंकि वह किया हुआ चीज। विज्ञान की चीजें जितनी भी की जाए, अब विज्ञान के विद्यार्थी हैं केवल सैद्धांतिक चीज को पढ़ेंगे तो उसमें जीवन में सफलताएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि वह करके सीखने की जरूरत होती है, वो एक्सपेरिमेंटल होता है।
आर्ट्स की विषय वस्तु एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है। यदि कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग का युद्ध हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि कैसे कलिंग का युद्ध फिर से करके हम देखते हैं, वो ये चीजें नहीं है। लेकिन जो है, यदि आपको कोई रिएक्शन देखना है, कोई चीज देखनी है, उस तरह की विज्ञान की चीजें देखनी है, लाइट का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, कोई चीज के प्रतिबिंब है, उसके जो है कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, वो चीजों को देखना है तो उसे देख सकते हैं, उसे प्रयोग करके देख सकते हैं, और वो देखेंगे तो बच्चों में वो चीजें जो है आसानी से समझ में आती हैं। अगला उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को बोझ कम करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का हम लोगों ने चर्चा किया था कि समान रूप से, औसत रूप से हम लोग देखेंगे तो 4 kg का बोझ बच्चों के कम से कम जो है बोझ जो है उन पे लादने की स्थिति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में व्यवस्थाएं ऐसी करनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में ही रखा जाए, पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को घर ले जाने की अनुमति न हो। तो जब घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी तो जो है वो किताबों को घर नहीं ले जाएंगे तो बोझ बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा। उनका जो बोझ है, बस्ते का जो बोझ है, जिस पर कमेटी का ही गठन किया गया, तो ये बस्ते के बोझ अपने आप कम होता है। बच्चों को जो है पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रतिदिन विद्यालय से उन्हें घर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बड़ी आसानी उनके लिए हो जाएगी। अगली बिंदु उन्होंने बताया कि नर्सरी विद्यालय को खोलने के लिए नियम को कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। आजकल विद्यालय बड़े ही आसानी से खुल जाते हैं। विद्यालयों को मान्यता देने के लिए जो मापदंड है उसको कठोर बनाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने उसमें देखा कि जो नर्सरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं बड़ी आसानी से, जो है सुपरमुख्य की तरह हर जगह खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई मानदंड नहीं है, कोई उसका जो है पैमाना नहीं है, सारी चीजें बस ऐसी दिखावे की हो जा रही है। तो उन्होंने कहा इसके नियम कठोर होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने सिफारिश की। अगला उन्होंने बिंदु रखा कि बाल केंद्रित वातावरण के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रचार है, जो आजकल, उसकी भी जरूरत है, और उन्होंने कहा कि इसके माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, इससे बच्चों में सीखने की। एक अगला चीज उन्होंने, हम लोगों ने पीछे भी उसमें चर्चा किया था कि बहुत चीजें कंप्यूटर खरीद लिए गए हैं आज के डेट में, लेकिन उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं, कंप्यूटर पे धूल जमे हुए। तो उन्होंने एक सिफारिश किया बहुत प्यारा सा कि शैक्षणिक उपकरणों की जो खरीद है, उसकी मरम्मत है, उसके बदलाव के लिए जो है, और स्कूल के प्राचार्य के पास, प्रधानाचार्य के पास अधिकार जो है पर्याप्त रूप से रहें। और उन्होंने कहा कि स्कूल की जो कुल वेतन बिल का जो वेतन मिलता है उसका 10% का प्रावधान जो है कर देना चाहिए, जिससे कि प्रिंसिपल को इसके रख रखाव में, खरीदने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, जिससे कि बच्चों का पढ़ाने के जो साधन है वो उसकी वजह से उनके अज्ञानताएं नहीं आए, नहीं तरह की स्थितियां नहीं। अगला बिंदु जो है उन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में, विज्ञान की तो बातें हम लोगों ने किया, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में उन्होंने कहा कि इसमें 6ठी से 10वीं का जो क्लास है उसमें उन्होंने कहा कि देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थितियां हैं, वो जो व्यवस्थाएं हैं, उसको उसमें शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने 6 से 10 में बताया ये। इतिहास के संदर्भ में उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 9 के बीच में जो है इतिहास के पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से या उसके बाद के जो हमारे इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की आजादी के बाद 1947 के बाद के, उसको 6 से 9वीं कक्षा के बीच में उन्हें जोड़ना चाहिए। और 9वीं से 10वीं में उन्होंने बताया कि हमें प्राचीन काल के इतिहास को रखा जाना चाहिए और उसके इतिहास का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इसको सामाजिक विज्ञान के साथ इसका अध्ययन कर लेना चाहिए, और उसको करने से जैसे स्थितियां अच्छी हो सकती है। इसमें एक विषय बनता है भूगोल। तो भूगोल के विषय में उन्होंने बड़ी प्यारा सा चीज दिया, और बड़ी मुझे भी बड़ी तार्किक रूप से लगता है कि भूगोल का अध्ययन समसामयिक वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। आज से जो तूफान आया है, यम तूफान आया है, इसकी यदि संदर्भ में तूफानों की यदि परिचर्चा की जाए तो हमको लगता है जो करंट विषय है, समसामयिक विषय है, बच्चे इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भूगोल की तमाम चीजें जो है परिवर्तित होती रहती हैं। यदि उस परिवर्तन के दौर की चीजों को यदि हम बच्चों को बताएं और उसके कारणों, उसके निवारणों के संदर्भ में उसके वास्तविकताओं से परिचित कराएं, तो भूगोल भी चूंकि एक विज्ञान के विषय के रूप में सामने आता है, तो बच्चे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जितने भी प्रदूषण की वर्तमान की समस्या, जल की समस्या जो है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या, जितनी भी विश्व की समस्याएं जो भूगोल से संबंधित है, यदि बच्चों को उस हिसाब से समझाया जाए तो मुझे लगता है कि वह बेहतर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इन तमाम बिंदुओं को सिफारिशों के आधार पर
है सरकार के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया 93 में। उसके बाद ये कमेटी बनने के बाद जो है अगस्त के आसपास जो है एक बंदोपाध्याय की एक सर्वदलीय कमेटी 10 लोगों की कमेटी बनी, एचआरडी मिनिस्ट्री ने बनाई कि इसमें कौन चीजों को लागू किया जाए, किस चीजों को लागू नहीं किया जाए। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दिया कि इसमें बहुत चीजें जो है अच्छी हैं, उसे लागू करनी चाहिए। कुछ एक बिंदुओं पर उनकी असहमति भी हुई और इस प्रकार उन्होंने जो है उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। तो इस प्रकार हम लोगों ने यशपाल कमेटी की जितनी भी सिफारिशें थी मुख्य रूप से उन सिफारिशों पर चर्चा किया। अंत में निष्कर्ष के रूप में आप लोग यही लिखेंगे कि जो ये कमेटी बनी, जो मूल रूप से शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए कमेटी बनी, और इन्होंने बड़ी ही जो है बारीकी के साथ अलग अलग आयामों पर विचार विमर्श करने के बाद अलग अलग रूपों में समस्याओं को इन्होंने देखा, समझा और उसके बाद अपने जो है रिपोर्ट को उन्होंने प्रस्तुत किया। वाकई काफी जो है कठिन कार्य था, लेकिन उस कठिन चीजों में से जो महत्वपूर्ण हमारे जो है शिक्षा जगत के लिए जो जरूरी था, उन्होंने उन बातों को रखा जो तत्काल परिस्थितियों के लिए बहुत जरूरी और सराहनीय कदम। इस प्रकार से हम लोगों का यशपाल कमेटी समाप्त हो। अब हम लोग जो है संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि समय आपका समाप्त होने वाला है। वो इंडिकेशन 5-7 मिनट पहले हो चुका है। तो आप लोग जो है अपने